प्रिय दोस्तों, इस संसार में जो भी कुछ होता है वो सब भले के लिए होता है। हमारे साथ जो भी घटना घटती है वो कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए ही घटती है, ना कि हमको वो दुख या दर्द देने के लिए। जब भी ऐसी परिस्थितियां हमारे पास आती हैं तो हमारा समय ऑटोमेटिक चेंज होता है। जैसे कि किसी भी पेड़ में अगर पत्ते आने हैं तो उससे पहले पत्ते को गिराने पड़ेंगे, तभी उसमें नए पत्ते आने की संभावना होगी। उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है। जब हम एक बार टूटते हैं या गिरते हैं उसके बाद ही हमको दूसरे चीज की अनुभव होती है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लाइफ में बहुत कम संभावना है कि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। जो इंसान अपने साथ साथ अपने काम को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने लोग आपको बेस्ट सलाह नहीं दे सकेंगे। लोगों से बेस्ट सलाह आज के समय पे हमारी किताबें दे सकती हैं। इस संसार की सबसे बड़ी मित्र या दोस्त हम अगर किसी को बनाते हैं तो वो किताबों को बनाना चाहिए, क्योंकि जो किताबों में है वो कहीं नहीं है। लोग हमको अच्छा सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे, या फिर उनके सलाह कहीं पे हमारे पर सेटअप होगा, नहीं तो उनका सलाह नहीं भी होगा। लेकिन किसी के कहने पे हमको किसी भी काम को नहीं करना है। जो भी हमारी अंदर की आत्मा अगर बोलती है कि भाई मुझे इस काम को करना है, और अंदर की आत्मा बोल रही है कि हाँ कर लूंगा, तभी आपको हाथ डालना है किसी भी काम में। वरना ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालना है। ऐसे डालने से क्या होता है, जैसे हम गरम गरम चाय आई और मुंह में डाला, पी लिया और जीभ जल गई। चाय को दोष देते हैं, ना कि हम अपने आप को दोष देते हैं। भाई थोड़ी फूंक के अगर पिया होता तो शायद न जलता। सीधा बात ऐसी ही है कि हम किसी दूसरे को ब्लेम या दूसरे को दोष देने से पहले खुद की अंदर झांक करके देखें कि भाई हमारी कहाँ पे गलतियां हैं। प्यारे मित्रों, आज के समय पे किसी को समझाना बहुत आसान हो गया है, किसी को राह दिखाना बहुत आसान हो गया है, किसी को सलाह देना भी बहुत आसान हो गया है। लेकिन किसी भी इंसान को मंजिल अगर पानी है तो चलना उस मंजिल तक, रास्ते जो हैं, रास्ते के जो रोड़े हैं उनको पार करना सबसे कठिन है। अंधेरा है, उस अंधेरे में अगर हमको जाना है तो भाई हमारे पास एक लालटेन होगा या फिर एक टॉर्च होगा। हम कहते हैं कि हमको 10 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर की जर्नी नहीं दिखेगी आपको। अगर वो भी सेवा या वस्तु है आपके पास, आप उसको यूज करके आप वहां तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? माना कि भाई हमारे पास एक लालटेन है, उस लालटेन से 4 कदम की दूरी ही हम तय कर सकते हैं उसके उजाले से। लेकिन जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो उस रास्ते से आया और गया है, उसको पता है कि भाई ये रास्ते से अंधेरे भी में भी चला जाएगा। लेकिन नया इंसान को जाने में दिक्कत होगी, वो नहीं जा पाएगा, वो कहीं पे गिर सकता है, कहीं पे भटक सकता है। भाई हम पूरा कब कर पाएंगे? जब उसी लालटेन को लेकर के हम उसी के प्रकाश में, जितने दूर तक प्रकाश जा रहा है उतने दूर तक चलते चलेंगे, हमको लास्ट मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन अगर हमें देख ले कि लालटेन छोटा है और ये कहाँ तक ले जाएगा, इतने इसकी प्रकाश तो यहीं तक है, भाई आप चलो तो सही, चलते चलोगे रास्ता अपने आप दिखता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ आपको हाथ पकड़ के कोई ले जाने वाला नहीं है कि चलो भाई मैं तेरे को ले चलता हूँ, पार कर देता हूँ। ऐसा आज के समय पे अगर आप चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा प्राइवेट सेक्टर स्कूल में पढ़ाई करे, या फिर हम अच्छी जॉब करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा पैसे कमाएं, तो इसके लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही हासिल होगा। संपत्ति किसी और की हो और उस पे हम राज करें तो हम राजा नहीं, हम भिखारी होते हैं। खुद की दम पे जो हासिल करके राज करे वो राजा होता है। तो प्यारे मित्रों, आप सब हौसला बढ़ा करके और अपने अपने काम में जुटे। आप बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री इतनी ऊंची लादने के बाद भी अगर आप घर में बैठे तकिया लगाए सो रहे हो, बाबू का रोटी खा रहे हो, उसी की चड्डी पहन रहे हो, तो फिर आपकी जिंदगी से क्या मतलब? आप भी कुछ करो ना भाई, आपकी भी तो जिंदगी है। वो तो पापा की जिंदगी थी जो चड्डी अंडरवियर पहना करके आपको बड़ा किया। और आप जैसे अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर घर बैठे अगर बोले कि भाई हमसे ये नहीं हो पाता है, तो करेगा कौन? अनपढ़ थोड़ी कर पाएगा। हम सलाह यही देते हैं कि अगर पढ़े लिखे हो आप, तो आप लोगों को काम दें, ना कि खुद काम करें। अगर खुद भी काम करते हैं तो हम एक काम करते हैं, लेकिन अगर हम एक इंसान किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी जगह पे अगर काम, एक लीडर 10 फील्ड को संभाल सकता है। प्यारे मित्रों, आपके पास क्वालिटी, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्योंकि राज वही करता है दुनिया पे जो दिखता है। क्वालिटी और दम होता है तभी वो राज कर पाता है, वरना तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। आइए हम समझते हैं एक पेन के माध्यम से। एक जो पेन होता है उसका नीचे वाला पार्टीशन पूरा काम करता है, लेकिन ऊपर वाला जो होता है उसका सिर
और राज उसी पे करता है। आखिर में नीचे वाला पोजीशन दिन भर काम करता है, सगला काम करके वो अपना स्याही चुकाता है, रगड़ पीस करता है, लेकिन लास्ट में जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर 5% राज करता है। 95% पेन है, लेकिन 5% जो है तो उसका ढक्कन है, और ढक्कन दिखाता है कि हम जेब में हैं या फिर हम इस जगह पे हैं। उसकी क्वालिटी है। आपको ऐसी ही अपनी क्वालिटी रखनी है। क्वालिटी ऐसी रखनी है कि जगड़ मेहनत कोई करे, लेकिन हारने के बाद भी आप जब भी जहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आपको ही लोग देखें। ऐसा करने के लिए आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, आज बोया कल काटा। अभी गर्मी का महीना आने वाला है, गेहूं का कटाई लग रही है। आप देखो उन किसानों को कैसे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपनी खेती पाती को काटते हैं, दाते हैं, फिर अपने घर में ले जाते हैं। अगर ईश्वर की चाह होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो पानी बरसा करके और पत्थर मार करके अपने हाथ में कुछ नहीं होता है ही है। तो आप उन लोगों से सलाह लें जो कि इस धरती पे रह के कुछ अच्छा नाम और काम किया है। आप ऐसे लोगों से सलाह लेंगे जो खुद कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ करने भी नहीं देगा, क्योंकि वो किया ही नहीं है ना भाई। जो किया होता है वो करता है, लेकिन जो कुछ किया ही नहीं है वो आपको क्या सलाह देगा। जो आदमी चला ही नहीं है उसको चलने की सलाह लोगे तो नहीं बताएगा। जो आदमी साइकिल कभी चलाया ही नहीं है उससे पूछोगे साइकिल कैसे चलाते हैं, नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग होती है भाई। एक आदमी कैंची पे बैठता है, एक आदमी पीछे पकड़ता है, वो कैंची पे चल के थोड़ा गया, और पीछे वाला बंदा है तो जो सिखा रहा है बोलता है ठीक है पकड़ा हूँ, उसको बैठाता है कैंची पे, लेकिन आगे जाकर के छोड़ देता है, भड़ाम से जाकर के गिर जाता है। जब तक आप किसी चीज को सीखोगे, जब तक आपको उसमें दर्द और चोटें नहीं आएंगी, तब तक समझ लीजिए कि हम सीखे नहीं है इस चीज को। हमको किसी ने बताया है, उसका अनुभव किए हैं, लेकिन असली जिंदगी का मकसद है कि हमको पढ़ लिख जाने के बाद कुछ प्रोफेशनल काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो कि काम के साथ नाम हो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। प्यारे मित्रों, हमारा यही कहना है कि आप नौकरी करो या बिजनेस करो या व्यापार करो, कुछ भी करो, आपके अंदर क्वालिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं पे भी राज कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको राज ही करना है तो तपना पड़ेगा, तप करके मेहनत कीजिए। पहले कि अर्निंग के चक्कर में जो भी लगा उसकी लर्निंग चली गई, लेकिन जिसने भी आज तक लर्निंग किया उसकी अर्निंग चालू हो गई। करना है कि हमको एक सोर्स बनानी है। जब तक हम किसी भी सोर्स को नहीं बना पाते हैं तब तक हम अर्निंग का एक जरिया नहीं बना पाते हैं। अर्निंग अगर है हमारे पास तभी हम आज के समय पे बच्चों को एजुकेशन, स्कूल का फीस हो गया, आपका हॉस्पिटल खर्चा हो गया, आपका घर का खर्चा हो गया, आपका पर्सनल खर्चा हो गया। लाइफ स्टाइल को अगर मेंटेन करना है तो आपके पास बहुत सारे खर्चों की जरूरत होगी, आपके पास बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। पैसे आपको कमाना है मित्र, खर्चे को सिकोड़ना नहीं है, खर्चे को बढ़ा देना है। इसके साथ साथ कमाई को डबल बढ़ा देना है। और हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से कब होगा, जब पहले हार्ड वर्क करने के बाद आप सफल हो जाओगे, इसके बाद स्मार्ट वर्क करके आप अपना काम चला सकते हैं। किसी भी काम को झंझट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो झंझट नहीं होता है। असल में रियलिटी में क्या होता है, जब आप 12वीं पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद 1 साल के बाद आपकी एग्जाम होती है। असली परीक्षा वही है भाई। 1 साल तक तुमने क्या पढ़ा, क्या रखा, क्या अपने अंदर घुसा के रखा, भेजा, कैसे काम किया तुम्हारा, पढ़े लिखे नहीं, टीचर जी पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान किसी गर्लफ्रेंड, किसी बॉय, जिस भी प्रोफेशन में रहे उस प्रोफेशन में ढंग से काम करते रहें। अगर ऐसे करके आप करते हैं तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, रोना रोने से अच्छा है कि कुछ अपना कर बैठो।